तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 15.4 का यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 15.4 का ये एक्सरसाइज है और ये ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये 15 चैप्टर नंबर है और ये डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ है, आप सभी को पता है। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वो देखिए बोल रहा है क्या कि एक लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, बेलन आपने देखा है, तो बेलन है उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर तथा आधार का जो व्यास, नीचे जो वृत्त होता है ना, जो आधार, उसका व्यास 10 मीटर है। तो बेलन का आयतन यहाँ पे भरना है, मीटर क्यूब में ही होगा ना, चूँकि सब मीटर में है तो ये मीटर क्यूब में ही होगा। तो ये हमें क्या होगा, चूँकि हमें बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको हम लोग ईजिली बनाएंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए ऊंचाई 7 है, व्यास 10 है, तो आयतन निकालने के लिए हमें दो चीज़ जो पता होना चाहिए, वो पहला का सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे ना। तो जो हमें पता होना चाहिए वो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ऊंचाई तो h बराबर हमारे पास 7 मीटर है, वो भी पता है, लेकिन व्यास दिया हुआ है और व्यास से काम नहीं चलेगा चूँकि 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो व्यास दिया हुआ है 10 मीटर, तो हमें r निकालना होगा। तो r जो होता है व्यास का आधा होता है, मतलब ये 10 का आधा हो जाएगा 5 मीटर। अब हमें आयतन निकालना होगा बेलन का, तो आयतन इजीली हम लोग आप निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर हमने अभी निकाला 5 और आर स्क्वायर है तो इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर 5 गुना 5 दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। और एच हमारा है 7 सेंटीमीटर, तो गुना में 7 लिखेंगे। अब मीटर में है ना, सॉरी मीटर में तो मीटर क्यूब होगा, ये मीटर और ये मीटर है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका क्या होगा, ये 7 से 7 तो कट जाएगा ना, कटने के बाद यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर या फिर 5 गुना 5 5 25 और 25 दूनी 50, बाकियात में 5 और फिर ये 25 दूनी 50 और बाकियात में 5, तो ये 55 हो जाएगा। यानी कि आयतन जो हो जाएगा 550 और मीटर क्यूब में है, तो मीटर क्यूब में ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है ना, उसमें यहाँ तक क्वेश्चन है 4 तक। तो इसमें पहला में फिलहाल बोल रहा है यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन का जो आधार होता है ना वृत्त, अब बेलन तो ऐसा ही होता है ना, बेलन तो इसी प्रकार से होता है, आपने देखा भी होगा ना, इस प्रकार से बेलन होता है। तो इसका जो आधार है ना, ये आधार जो है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है, ये ऊंचाई होता है, ये वाला यहाँ तक ऊंचाई होता है, ये त्रिज्या होता है इतना, ठीक है। और ये टोटली अगर बोले तो ये व्यास है, जैसे ये वृत्त है तो टोटली व्यास है, आधा जो होता है त्रिज्या होता है, ठीक है। तो बेलन आधार की त्रिज्या है, जो बोल रहा है कि बेलन वृत्त बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहेगा, मतलब ऊंचाई उतना ही रहेगा जैसे है। तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन का आयतन का अनुपात, मूल बेलन मतलब जो बेलन का होता है, जैसे ये आर है और ये एच है, तो ये मूल बेलन हुआ, ठीक है। और जब इसको आधा कर देंगे और इसको अपरिवर्तित रह देंगे, तो ये आधा करने पर जो आयतन आएगा वो नया होगा आयतन, ठीक है। तो वो दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पे आंसर को देखिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा का हम लोग पहला बना रहे हैं, तो पहला हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो बेलन है, बेलन का आधार की त्रिज्या याद ही कर दिया जाए। फिलहाल यहाँ पे पहले आर जो है वो रहता है, त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे वैसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है। तो एक तो हमारा जो बेलन है, पहले इस प्रकार से अगर हम देखें, एक बेलन जो होता है इस प्रकार से, तो ये हमारा ऊंचाई होगा, ठीक है, इतना। तो ये जो R है और ये जो हमारे पास H है, ठीक है, ये एक बार जब मूल आयतन निकालेंगे ना, मूल आयतन यानी जो पहले से है, तो मूल आयतन बराबर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस यही हुआ मूल आयतन। और जब हम लोग इसको आधा कर देंगे, R को अगर आधा कर देंगे, तब हमारा नया आयतन जो होगा, नया आयतन वो हो जाएगा पाई, और ये आधा हो गया ना, यानी जो त्रिज्या हो गया वो r/2 हुआ, पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में एच। तो ये हमारा हो गया अब नया। फिलहाल इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाई r का स्क्वायर r और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और बटा में इंटू में एच हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ। अब बोल रहा था क्या कि मूल आयतन और नए आयतन का अनुपात निकालना है, मतलब मूल आयतन ये हो गया, ठीक है, मूल आयतन और अनुपात हमको निकालना है नया आयतन का।
अब हमें पता है आयतन मतलब अनुपात मतलब बटा, यानी मूल आयतन बटा में नया आयतन, तो बटा ही होता है। जैसे मूल आयतन हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच और अनुपात पाई आर स्क्वायर बटा 4 और इंटू में एच है। तो यहाँ से देखिए बटा के रूप में अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच और बटा में मतलब इसका मतलब ही होता है बटा, ठीक है। ऐसे पाई से पाई ख़त्म, एच से एच ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो ये देखिए वैसे बटा है, इसका मतलब आर स्क्वायर और भागा होता है आर स्क्वायर बटा 4, मतलब बटा में मतलब इससे भागा ही तो हो रहा है ना। जब इसको हम लोग इस प्रकार से गुना में बदलेंगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर नीचे। अब आर से आर कट गया तो बचा सिर्फ 4 ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बचा सिर्फ 4, यहाँ पे देखिए भागा में था, इसको गुना में चेंज किया तो ये ऊपर और ये नीचे होगा, ये आपको पता है। और जब ये आर स्क्वायर कट गया तो बचा 4, नीचे कुछ नहीं तो 1। चूँकि हमें अनुपात निकालना है तो ये ऊपर वाला पहले फिर बाद में 1 लिखाएगा, ठीक है। बटा का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, यानी 4:4 होगा, ठीक है ना। वैसे हम लोग वैसे डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से काट सकते हैं, ठीक है। एच से एच कट गया। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर एच है, मतलब ये बटा के रूप में, ये 4 है ना, तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। जैसे कि हमने बताया माइंड में अगर यहाँ पे सोचेंगे अनुपात का मतलब बटा होता है, मतलब ये भाग, अगर इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, तो आर से आर भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 बचेगा, जो ऊपर बचेगा मतलब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 4 ऊपर और 1 नीचे बचेगा, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं 4:1, वरना आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ऐसे बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे अगर माइंड में सोच कर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगर हम लोग तीसरा देखें तो यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए तो मूल बेलन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा, ये बताना है। तो दुगना और आधा करने पर ये नया बेलन का आयतन आएगा, और जब हम लोग ऐसे त्रिज्या जैसे वैसे ऊंचाई जैसे होता है वैसे ही निकालेंगे तो वो मूल बेलन होगा, ठीक है, मूल बेलन का आयतन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाकी सब कुछ तो हम लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये अगर बेलन है और ये भी एक बेलन है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऊंचाई इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये ऊंचाई होगा और यहाँ पे आर होगा। तो पहले मूल बेलन का आयतन हम लोग निकालेंगे। तो ये दूसरा है ना, तो मूल बेलन का जो आयतन होगा, मूल बेलन का आयतन, ठीक है। मूल बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यही होगा ना, बाकी तो कुछ है नहीं। और नया बेलन का आयतन, नया बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई, तो वही है, लेकिन बोल रहे हैं त्रिज्या को आधा कर दे, ठीक है। त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दिया जाए, यहाँ पे दुगना बोल रहा है, यानी आर है जिसको 2r और एच है उसको 2h, दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। तो दुगना होने पर यहाँ पे देखिए दुगना करने पर तो पाई और आर जो है वो दुगना हो गया, तो इसका स्क्वायर और इंटू एच भी दुगना हो गया, तो 2h। अब ये फिलहाल हम लोग लिखेंगे पाई 2 का स्क्वायर 4 और आर का स्क्वायर आर और 2h है। अब बोल रहे हैं क्या, दोनों का अनुपात निकालना है, मूल बेलन का और, तो मूल बेलन का आयतन और अनुपात का मतलब हमने पहले बताया बटा, तो हम लोग लिख सकते हैं नया बेलन का आयतन। मूल बेलन है पाई आर स्क्वायर एच और नया बेलन है पाई और 4 स्क्वायर 2h। अब देखिए h से h ख़त्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म, ये भी ख़त्म, बचा ऊपर कितना 1 और नीचे बचा 4 दूनी। तो यहाँ पे कटने के बाद में यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 रहेगा बराबर में। अब अनुपात के रूप में अगर बोल रहा है क्वेश्चन तो यहाँ पे 1 पहले होगा फिर अनुपात 8 होगा, ठीक है ना। तो ये अनुपात में, बट हमारा क्वेश्चन जो हमने ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पे अनुपात निकालने, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कट नहीं करेंगे। वैसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन पूछ रहा है आपसे क्या दूसरा में कि वहाँ पे दुगना कर देने पर तो सम्मेलन का आयतन कितना हो जाएगा। जब हम लोग दुगना कर देते हैं ना इस प्रकार से अगर हम लोग दुगना कर देते हैं 2r 2h, तब ये जो बेलन का आयतन है ना वो कितना हो जाएगा, तो वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि जो जिसको पूछ रहा है ना कितना गुना हो जाएगा, उसी में हम लोग भागा देंगे। तो इसी में भागा देंगे, इससे जो पहले वाला आयतन था ना उससे हम लोग इसमें भागा देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा जो निकला पाई 4r² और 2h, ये हमारा पहला जो दुगना करने पर आया आयतन, और जो हमारा मूल आयतन था वो इतना है। इससे इसमें भागा देंगे तो ये तो कट जाएगा, r से r² और ये h भी कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 4 दूना 8। तो इसका आंसर होगा 8 गुना होगा, ठीक है। तो ये 8 गुना होगा। और अभी हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी दूसरा ये तीसरा बोले, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए एवं ऊंचाई आधा अगर कर देंगे तो मूल बेलन तो वैसे ही जैसा रहेगा, त्रिज्या ऊंचाई वैसे ही निकालेंगे मूल बेलन, और नया बेलन आधा करके और दुगना करके जो आता है ना वो नया बेलन का आयतन का अनुपात निकालना हमने पहले भी देखा ना अभी। तो मूल बेलन का आयतन निकालना है तो मेन जो होता है ना πr²h, तो यही होगा। और नया बेलन का आयतन निकालना है ना, तो नया बेलन का आयतन निकालना है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में तीसरा है, तो बोल रहा है कि दुगना कर देंगे त्रिज्या को, तो पाई तो त्रिज्या 2r² हो जाएगा, और आधा कर देंगे हम लोग ऊंचाई को तो h/2 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास आया π2² ये r² और h/2, ये नया बेलन का आयतन हुआ। तो मूल बेलन का आयतन वही लिख लीजिएगा, और नया बेलन का आयतन बटा में हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो मूल बेलन का आयतन बटा में नया बेलन का आयतन होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका अनुपात का मतलब मैंने बोला बटा होता है। तो मूल बेलन जो हमारे पास है πr² है, और नया बेलन है π4r² h/2। यहाँ पे पाई से पाई, r से r ख़त्म, और यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे h बटा यहाँ पे 4h हुआ, और बटा में 2। अब यहाँ पे भागा में इसको जब हम लोग गुना में बदलेंगे ना इस प्रकार से, तो ये गुना बदलेगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 4h नीचे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ख़त्म, और यहाँ पे 2 दूनी 4 ख़त्म, मतलब 1/2 हो जाएगा। अब अनुपात पूछ रहा है तो 1:2 हम लोग 2 लिखेंगे इसको, ठीक है। 1/2 आएगा तो 1:2 देख रहे हैं आप, यहाँ पे भागा में था इसको, इसका मतलब भागा में होता है, तो इसको गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, गुना में हो गया। 2 दूनी 4 और h से h ख़त्म, तो 2 दूनी 4, तो नीचे 2 बचा ना, सिर्फ 2 दूनी 4 हुआ बस। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो 1 नीचे 2, तो 1:2 के रूप में इसको लिखेंगे। अनुपात के रूप में पूछ रहा है तो 1:2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है।